अस्थिर से रख लो। देखो समझो, आज का चैप्टर है आपका, टॉपिक है, ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें कितनों जाएगा नंबर उससे दिक्कत नहीं है। बहुपद चैप्टर क्या है? बहुपद है। कुछ बताए थे और कुछ जो है आज बता रहे हैं। जैसे देखो समझो, कहता है एक द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। अगर तुमको किसी भी तरह का उदाहरण दे देगा और कितनों घुमाएगा फिराएगा कुछ भी करेगा, तो ध्यान में रखना है, हम आपको जो बताएं वही दिमाग में रखना है। एक द्विघात बहुपद के कितना शून्यक होगा? 2। एकदम इत्मीनान से जवाब देना है, कभी नहीं घबराना। कितनों घुमा के पूछेगा कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? अधिकतम 2 होगा, 2 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि सवाल में ही है एक द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं, मात्र 2 शून्यक। दिमाग में बैठा लीजिए, एक द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। अब चलिए, एक त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या कितना होगा? 3। नाम से ही स्पष्ट होता है, त्रिघात मतलब 3, ठीक ना। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 3 होंगे। लेकिन यहाँ पर एक फंसाने वाली बात होगी आप लोगों के लिए, जैसे कहेगा कि रेखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 1 होगा, 0 नहीं होगा। यहाँ पे गलती नहीं करना, यही फंस जाता है विद्यार्थी। जब कहेगा रेखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 1। हाँ, हमेशा याद रखना है, 0 नहीं होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे, एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 के शून्यक अल्फा और बीटा। इसको क्या पढ़ेंगे? अल्फा पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे अल्फा, ठीक ना, याद रखिएगा। इसको पढ़ दिए अल्फा और इसको पढ़ेंगे बीटा। इसको क्या पढ़ेंगे? बीटा पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसमें जो है इसको पढ़ेंगे अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा + बीटा = -b/a, याद रखना। अल्फा + बीटा = -b/a। और इसी को कहा जाता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। हम हो सकता है कि कल ही आपको पूछ दें क्विज कार्यक्रम में कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, यानी कि अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। आपको बोलना है -b/a। क्या बोलना है? -b/a। और इसको पढ़ेंगे अल्फा × बीटा = c/a। और इसको क्या पढ़ेंगे? शून्यकों का गुणनफल। ये तो योगफल, जोड़ मतलब क्या हुआ? योगफल। गुना में है तो गुणनफल। तो अगर हम आपको पूछ दें कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, तो c/a। शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। उसके बाद है यदि अल्फा बीटा गामा, 2 चीज तो जान गए। तीसरा चीज इसको पढ़ेंगे गामा। इसको क्या पढ़ेंगे? गामा। त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d = 0 के शून्यक हो तो अल्फा + बीटा + गामा = -b/a, ठीक ना। अल्फा + बीटा + गामा = -b/a। 3 को बोला हो गया। उसके बाद इसको पढ़ेंगे अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा = c/a, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे अल्फा × बीटा × गामा = -d/a, ठीक ना, याद रखिएगा। उसके बाद विभाजन एल्गोरिथम उस दिन हम आपको बताए थे, याद कीजिए, वही लिख दिए हैं यहाँ पर। भाज्य बराबर बताए थे ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस, यही है। इसी को अंग्रेजी में हम लिखे हैं px = gx × qx + rx, ठीक ना। ये है विभाजन एल्गोरिथम पर। अब हम इधर चलेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं यदि शून्यक का मान दिया हो, यानी कि अल्फा बीटा का मान दिया हो, यानी कि शून्यकों का योगफल दिया हो और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, ठीक ना, तब हम जो है ना अगर बहुपद निकालने के लिए कहेगा तो हम ये सूत्र का प्रयोग करेंगे x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = 0। x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = 0। जब आप उदाहरण बनाइएगा ना, सवाल बनाइएगा तो और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो अभी आपको जैसे अगला देखिए क्या है, कहता है
ग्राफ विधि में केवल x अक्ष को प्रतिच्छेद करने पर ही शून्यकों की मान होगी या गिनती होगा। इसमें देखो हम लिख दिए हैं 3 को, कैसे 3 को हुआ बताइए तो? क्या बार काटा है x अक्ष को? सॉरी लिखे नहीं है, ये है आपका x है, ठीक है ना, y ठीक है। x पर देखो क्या बार y, तो कोई मतलब y को कितनों बार काटेगा? अगर x को नहीं काटेगा शून्य का मान नहीं होगा। देखो क्या बार काटा है, 1 2 3, इसीलिए लिखे हैं शून्यकों की संख्या। x को काटेगा तब, अगर x को छोड़ दिया सिर्फ y को काट दिया तो शून्यकों की संख्या 0। बात समझ में आ गया? x अक्ष को प्रतिच्छेद करना चाहिए। यहाँ लिख दिए हैं रैखिक बहुपद के केवल एक शून्यक होते हैं, जो पूछे थे अभी तुरंत। रैखिक बहुपद के एक शून्यक होते हैं और एक ग्राफ का जो उदाहरण दे दिया आपको, ये है ग्राफ विधि। पहला चैप्टर अगर आप समझ गए होंगे तो एकदम उड़ गया, चैप्टर बन गया, समझ लीजिए आपके लिए। x अक्ष को ज्या बार काटेगा शून्यक की संख्या व्या बार होगा, x अक्ष को नहीं काटेगा नहीं होगा। मान लीजिए कि नहीं काटा, 1 बार नहीं काटा। उदाहरण जैसे मान लीजिए हम यहीं पे देते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। ये हो गया y और ये हो गया y डैश और x और x डैश हो गया। मान लीजिए कि हम ऐसे कर दिए, ठीक है। शून्य की संख्या क्या हो? 0 यहाँ पे, क्योंकि कुंची को काटा y को, यहाँ लिख देंगे शून्य की संख्या 0, शून्य की संख्या 0। अब दूसरा कोई पूछेगा कैसे 0, हम वहाँ पर बताएंगे कि नियम कहता है, बहुपद का नियम है कि अगर x अक्ष को नहीं काटा तो शून्य नहीं होगा। x अक्ष को काटेगा, कोई भी रेखा प्रतिच्छेद करेगा, काटना मतलब हुआ प्रतिच्छेद करेगा तो ही शून्य होगा, नहीं तो शून्य नहीं होगा। तो ये था आज आपका, इसी पर जो है ना आपका पूरा चैप्टर बनेगा। पूरा चैप्टर जो ये है बहुपद का, पूरा चैप्टर इसी पर बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू।